तेजो वृष। भगवान आदित्य रूप से सदा तेज की वर्षा करते हैं, इसलिए तेजो वृष नाम से विख्यात हैं। सूर्य के उदित होते ही अंधकार विलीन हो जाता है तथा सर्वत्र किरणों की वर्षा से जगत ज्योतिर्मय हो जाता है। उसी प्रकार जो केवल अपनी उपस्थिति से सभी प्राणियों के अनुभवों को अपने प्रकाश से प्रकाशित करता है, वह परमात्मा श्री नारायण ही तेजो वृष हैं। द्युतिधर। द्युति अर्थात सौंदर्य और शक्ति। जगत में समस्त जीवों एवं पदार्थों में द्युति की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। कोई गायन में प्रवीण होता है तो कोई अति साहसी, अन्य कोई बहुत सुंदर है। ये सब गुण और विभूतियों के कर्ता, धर्ता एवं हर्ता भगवान विष्णु स्वयं हैं, इसलिए द्युतिधर कहलाते हैं। सर्व शस्त्र भृतांवर। समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ होने के कारण श्री विष्णु सर्व शस्त्र भृतांवर कहलाते हैं। पुराणों में सुदर्शनधारी के रूप में भगवान का वर्णन किया जाता है, क्योंकि सुदर्शन सभी शस्त्रों में महानतम है। गीता में भगवान कहते हैं, शस्त्रधारियों में मैं श्री राम हूँ। भगवान नारायण संतों और भक्तों के प्रति अति दयालु हैं, कृपालु हैं, किंतु दुष्टों के प्रति अति कठोर। भगवान श्री नारायण का वर्णन शास्त्रों में पापियों के विनाशक और उनके मोक्ष प्रदायक के रूप में किया गया है। प्रग्रह। भगवान भक्तों के द्वारा अर्पित पत्र पुष्पादि प्रसन्नता से ग्रहण करते हैं, भले ही वह साधक किसी भी जाति, पंथ या प्रांत से हो। इसलिए भगवान विष्णु प्रग्रह कहलाते हैं। प्रग्रह का अर्थ लगाम भी होता है। भक्त जब मन से ईश्वर के चरणों की ओर सम्मुख हो जाता है तो भक्त को अपनी ज्ञानेंद्रियों को नियंत्रित करने के प्रयास की आवश्यकता नहीं पड़ती। ईश्वर प्रग्रह की अपनी महिमा ही अति सूक्ष्म रूप में अपने प्रिय भक्त के लिए यह कर देती है। निग्रह। भगवान विष्णु अहंकार के विनाशक हैं। जैसे चिकित्सक रोगों का हंता है, जैसे सूर्य अंधकार का विनाशक है, ग्रीष्म ऋतु शीतकाल का, उसी प्रकार परमात्मा भक्त के अहम और अहम केंद्रित परिच्छिन्नताओं के विनाशक हैं। एक बार भक्त लेश मात्र भी ईश्वर की ओर अपने ध्यान को केंद्रित कर लेता है, भगवान उसे मोहित करके धीरे धीरे उसका ध्यान अपनी अनंत महिमा की ओर ले जाते हैं और पूर्ण रूप से उसके सीमित अहम को अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप में विलीन कर लेते हैं। इसलिए निग्रह नाम से विख्यात हैं। व्यग्र। भगवान भक्त की इच्छाओं को परिपूर्ण करने में सदा कार्यरत रहते हैं, इसलिए व्यग्र नाम से संबोधित किए गए हैं। मानव मन में इच्छा स्वयं में अपूर्णता की भावना से उत्पन्न होती है। श्री नारायण सत चित आनंद स्वरूप हैं। वे कृपावश जीवों की कामनाएं पूर्ण करते हैं, जीव को सत्य के मार्ग पर चलने की दिशा दिखलाते हैं। फिर भी जीव मनमानी करके अधर्म के मार्ग पर चलता है, तब श्री विष्णु भगवान व्यग्र होकर प्रग्रह धारण कर जीव का निग्रह कर लेते हैं। नैक श्रृंग। नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात रूप 4 सिंगों को धारण करने वाले शब्द ब्रह्म स्वरूप श्री विष्णु नैक श्रृंग नाम से विख्यात हैं। 4 सिंग जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीयावस्था। प्रत्येक प्राणी में यह शब्द रूपी ब्रह्म निवास करता है। परमात्मा विष्णु के भव्य रूप का दर्शन इस नाम में होता है। गदाग्रज। श्री कृष्ण के छोटे भाई का नाम गद है, अतएव गद के अग्रज गदाग्रज नाम से भगवान विख्यात हैं। गद का अर्थ मंत्र और शस्त्र भी है। मंत्र में ओजस, तेजस और द्युति होती है तथा वैदिक मंत्रों के उच्चारण शस्त्रों से भी अधिक धारदार होते हैं। वे सीधे आत्मा तक पहुँचते हैं। भगवान को मंत्रों द्वारा आवाहन किया जाता है और वो मंत्रों से प्रकट भी होते हैं, इसलिए गदाग्रज कहलाते हैं। Oh
चतुर्मूर्ति, 4 आकार वाले परमेश्वर के अवतार विभिन्न युगों में विभिन्न वर्णों के थे। कृत युग में श्वेत, त्रेता युग में लाल, द्वापर युग में पीत वर्ण और कृष्ण काला कलयुग में। लेकिन वेदांत के अनुसार आत्मस्वरूप परमेश्वर की प्रत्येक व्यक्ति के आध्यात्मिक जीवन में अभिव्यक्ति 4 प्रकार से है। जागृत अवस्था अभिमानी, स्वप्नावस्था अभिमानी, सुषुप्ति और शुद्ध चैतन्य। व्यष्टि जगत में इन्हें विश्व, तेजस, प्राज्ञ और तुरीय कहा जाता है और समष्टि जगत में समष्टि, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर में ईश्वर की अभिव्यक्ति को विराट, हिरण्यगर्भ ईश्वर कहा जाता है और सभी शरीरों से परे नित्य परमात्मन कहा जाता है। चतुर्बाहु, चतुर्बाहु यानी 4 भुजाओं वाले भगवान विष्णु शंख, चक्र, गदा और पद्म अपने चारों हाथों में धारण करते हैं। सगुण साकार की पूजा करने वाले भक्तों को विष्णु के चतुर्भुज रूप के दर्शन से आनंद की अनुभूति होती है। वहीं निर्गुण निराकार के आराधक कबीर जैसे संतों ने 4 भुजा के भजन की अवस्था को पार कर निराकार, निरंजन और निरुपाधिक सत्ता की भावना में अनंत भुजाओं वाले विष्णु के दर्शन किए हैं। चतुर्व्यूह, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये 4 व्यूह भक्तों की रक्षा हेतु श्री नारायण ने बनाए हैं, इसलिए उन्हें चतुर्व्यूह नाम से संबोधित किया जाता है। शरीर पुरुष, छंद पुरुष, वेद पुरुष और महापुरुष, ये 4 भगवान के व्यूह हैं, इसलिए वे चतुर्व्यूह कहलाते हैं। प्राणी मात्र के लिए भगवान की ओर पहुँचने के लिए ये चारों मार्ग सदैव खुले रहते हैं। जागृत, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था और तुरीयावस्था, इन चारों दशाओं में भगवान जीव के साथ रहते हैं। चतुर्गति, चारों वर्णों, विचारक ब्राह्मण, शासक और नेता क्षत्रिय, व्यापारी वैश्य और श्रमिक शूद्र, चारों आश्रमों, अध्ययन काल ब्रह्मचर्य, गृहस्थ काल गृहस्थ, निवृत्ति काल वानप्रस्थ और संन्यास अवस्था संन्यास, एवं चारों अवस्थाओं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति एवं तुरीय में भगवान नारायण सदैव प्राणी मात्र के साथ ही रहते हैं। भले ही चारों वर्ण के साधन और प्रयोजन भिन्न प्रतीत होते हैं, लेकिन चारों का अंतिम लक्ष्य एक ही है, भगवान चतुर्गति विष्णु जी के दर्शन करना। चतुरात्मा, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार नामक 4 अंतःकरणों से युक्त होने के कारण श्री नारायण को चतुरात्मा नाम से अलंकृत किया गया है। ईश्वर ही एक हैं जो शुद्ध मन वाले हैं, सभी इच्छाओं, कामनाओं और अभिमानों से रहित। श्री नारायण ही एक असीम प्रकाश हैं जो हमारे अंतःकरण के 4 पहलुओं के रूप में स्वयं को व्यक्त करते हैं। चतुर्भाव, सनातन धर्म द्वारा सारी आकांक्षाएं 4 भागों में वर्गीकृत की गई हैं। भगवान चारों वर्ण, आश्रम और पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के दृष्टा हैं, इसलिए चतुर्भाव कहलाते हैं। भगवान गीता में कहते हैं, गुणों और कर्मों के अनुसार मैंने ही 4 वर्णों की रचना की। प्राणी जिस भाव से, जिस रूप से नारायण का दर्शन करना चाहता है, वे उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। चतुर्वेदवित्, चारों वेदों के ज्ञाता ईश्वर को चतुर्वेदवित् नाम से सुशोभित किया गया है। परमेश्वर ही वह मूल विषय है जिसकी चारों वेदों में चर्चा और व्याख्या की गई है। वेदों के माध्यम से परमात्मा की अनुभूति की जा सकती है। गीता के 15वें अध्याय में भगवान घोषित करते हैं, सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। एक पाद, भगवान एक पाद वाले यानी एक पाद से समस्त विश्व को व्याप्त करने वाले हैं, इसलिए एक पाद भी कहलाते हैं। भगवान गीता अध्याय 10 श्लोक 42 में कहते हैं, यह संपूर्ण जगत मेरे एक अंश पर अध्यस्त है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा है, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड।
श्री विष्णु भगवान का एक चरण इतना विराट है कि उसमें अनेकों ब्रह्मांड समा जाएं, फिर भी वह चरण रिक्त ही दिखाई देगा। प्रभु के अद्भुत दर्शन इस नाम में हो रहे हैं। हरि ओम। श्री विष्णवे नमः।